बारिश की पहली बूंदें उस सुबह खिड़की के शीशे पर ऐसे टिक रही थीं जैसे कोई बहुत पुरानी बात धीरे धीरे लौट कर दस्तक दे रही हो। गोवा की हवा में नमक था और मेरे होटल के लॉबी में मोगरे की हल्की खुशबू, समुद्र से उठती नमी पॉलिश किए हुए पत्थर के फर्श पर चमक बनाकर फैल रही थी। मैंने रिसेप्शन के पीछे वाली छोटी सी ऑफिस विंडो से बाहर देखा। सामने ड्राइववे पर एक काली गाड़ी रुकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे थे और मेरे स्टाफ की चाल में वह शादी वाला दबाव उतर चुका था। वही दबाव जो मुस्कान को भी यूनिफॉर्म की तरह पहनाता है। मैंने चाय को हाथ में लिया और दूसरी तरफ एक फाइल रखी, बुकिंग फाइल, मोटी, चमकदार, महंगी। श्रेया अंदर आई, इवेंट्स की मेरी मैनेजर, आंखों के नीचे नींद की हल्की लकीर, लेकिन आवाज में वही प्रोफेशनल स्थिरता। मैडम, ये रहा पूरा वेडिंग बाय आउट, 3 दिन का, सभी कमरे, ब्लॉक, लॉन, बीच डेक, अच्छा प्राइवेट जेटी, सब। मैंने फाइल खोली, नाम पढ़ा, एपेक्स सिनर्जीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बुकिंग कॉर्पोरेट नाम से थी, लेकिन पेज 2 पर मंडप, संगीत, फेरे, हल्दी, मेहंदी और फूलों की थीम की लाइनें साफ लिखी थीं। कॉर्पोरेट नाम के पीछे शादी छुपी थी, पर उसके पीछे भी कुछ और था। पेमेंट? मैंने पूछा। एडवांस फुल आ गया है, श्रेया बोली, पर साइनिंग ऑथोरिटी किसी कबीर खन्ना के नाम से है, सीएफओ टाइप। दूल्हा दुल्हन का नाम अलग जगह लिखा है। और मैडम, एक बात है, उसने आवाज धीमी कर दी। दूल्हा राघव मेहरा है। मेरे हाथ की चाय एक पल के लिए रुक गई। कप के किनारे से भाप उठ रही थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ ठंडा सा उतर गया। राघव? ऐसा नहीं था कि मैं उसे भूल गई थी। कुछ नाम भूले नहीं जाते, कुछ नाम बस दिमाग से हटाकर काम चलाया जाता है। जैसे पुराने घाव पर कपड़ा बांध दिया जाए और आप रोज अपने काम पर निकल जाएं। मैंने धीरे से फाइल का दूसरा पन्ना पलटा। दुल्हन का नाम आशना कपूर। कपूर, दिल्ली के कपूर, जिनके साथ कपूर नाम के आगे हमेशा कोई उपनाम जुड़ा रहता है, बिल्डर, इंपोर्टर, ट्रस्ट या राजनीति। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। श्रेया मेरी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। स्टाफ यही करता है, मैडम खुश हैं या नहीं हवा से जान लेता है। कब है? मैंने पूछा। 15 दिन बाद, श्रेया बोली। 3 दिन की फुल प्रॉपर्टी बाय आउट। वे लोग चाहते हैं कि ओनर सामने ना आए, सब कुछ ऑप्स टीम हैंडल करे। मैंने फाइल बंद कर दी। ठीक है, मैंने कहा, ऑनर सामने नहीं आएगा। श्रेया ने राहत की सांस ली, जैसे किसी तूफान को अभी टाल दिया हो। तो हम प्रोसीड करें? मैंने खिड़की के बाहर देखा। बरसात का आसमान, समुद्र की तरफ एक धुंधली सी पट्टी, और मेरे होटल की जेठी पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर बड़े इवेंट से पहले होता है। बस फर्क इतना था कि आज मेरा अतीत भी चेक इन कर चुका था। प्रोसीड, मैंने कहा। और मेरी एक बात ध्यान रखना, इस शादी में स्टाफ की इज्जत फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। कोई भी गेस्ट किसी से बदतमीजी करे तो मुझे तुरंत बताना। श्रेया ने सिर हिलाया। मैडम, ये हाई प्रोफाइल लोग। मैंने उसे वहीं रोक दिया। हाई प्रोफाइल होना प्रिविलेज हो सकता है, परमिशन नहीं। उसने जी कहा और बाहर चली गई। मैंने फाइल फिर से खोली, इस बार बिजनेस वाले पन्ने, टर्म्स एंड कंडीशंस, वेन्यू कंडक्ट, कैंसलेशन, डैमेजेस, सिक्योरिटी। और एक पन्ना जो मैंने खुद सालों पहले जुड़वाया था, जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंडक्ट टर्मिनेशन एडेंडम। साफ शब्दों में लिखा था, अगर कोई पार्टी बुकिंग डिटेल्स छुपाए या स्टाफ हैरेसमेंट हो, आज या प्रॉपर्टी सेफ्टी रिस्क हो तो वेन्यू बिना रिफंड इवेंट टर्मिनेट कर सकता है। कहने को बस एक क्लॉज, पर असल में वो मेरी इंश्योरेंस थी, मेरे स्टाफ की, मेरे होटल की और मेरी अपनी भी। मैंने पन्ने को उंगलियों से दबाकर रखा, जैसे किसी ने अंदर से मेरे हाथ में एक शांत सी ताकत रख दी हो। उस दिन के बाद होटल में हर चीज शादी के रंग में बदलने लगी। किचन में मेन्यू के टेस्ट, हाउसकीपिंग में एक्स्ट्रा लिनन, रिसेप्शन पर वीआईपी चेकलिस्ट, सिक्योरिटी में गेट प्रोटोकॉल। मैंने अपने आप को ऑनर की तरह नहीं रखा, मैंने खुद को ओपीएस की तरह रखा। सादा कपड़े, बाल बंधे, कोई फ्लैशी ज्वेलरी नहीं,
कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को बताए कि ये जगह मेरी है। और ये मैंने डर से नहीं किया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं सच देखना चाहती थी। लोग तब कैसे बिहेव करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला पावर नहीं है। पहला साइट वॉक थ्रू शादी से 7 दिन पहले हुआ। दोपहर का समय, हल्की धूप, आयन और बीच डेक पर हवा तेज। डीकॉर टीम बैम्बू फ्रेम लगा रही थी। एक तरफ साउंड का सेटअप, दूसरी तरफ फ्लावर्स की क्रेट्स। मैं स्टाफ के साथ खड़ी थी, हाथ में क्लिपबोर्ड। मेरी प्रेजेंस वहां मैनेजर की थी, मालिक की नहीं। और तभी वे लोग आए। पहले 2 SUVs, फिर एक वाइट लग्जरी कार। दरवाजा खुला और आशना कपूर उतरी। उसने सनग्लासेस उतारे, बाल पीछे किए और एक नजर में पूरे होटल को ऐसे देखा जैसे वो कोई जगह नहीं, कोई चीज चुन रही हो। उसके पीछे 3-4 लड़कियां, मेहंदी स्लैश मेकअप टीम जैसी, और 2 आदमी, मैनेजर टाइप। और फिर राघव, वही कद, वही चाल, बस चेहरे पर अब वो पॉलिश्ड कॉन्फिडेंस था जो पावर के साथ आता है। वो थोड़ी देर रुका, आसपास देखा, और मेरी तरफ उसकी नजर एक पल के लिए टिक गई। मुझे लगा उसने पहचान लिया, लेकिन फिर उसने नजर हटा ली। या शायद उसने खुद को ऐसा दिखाया कि नहीं पहचाना। आशना ने वेन्यू मैनेजर श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाया। हाय, आई एम आशना। आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट। आज नो बजट टॉक, अंडरस्टूड? श्रेया ने पोलाइटली कहा, यस मैम। आशना ने स्टाफ की तरफ देखा जो क्रेट्स उठा रहे थे। ये लोग शूज यहाँ क्यों पहन रहे हैं? फ्लोर पर मार्क्स आ जाएंगे। एक स्टाफ ने धीरे से कहा, मैडम, ये सर्विस कॉरिडोर है। आशना ने उसकी बात काट दी। डोंट एक्सप्लेन, जस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड। उसके बोलने का तरीका लाउड नहीं था, पर उसमें वो शार्पनेस थी जो किसी इंसान को छोटा कर देती है, बिना चिल्लाए। मैंने क्लिपबोर्ड पर कुछ नोट किया, और उसी पल मैंने तय किया, मैं इसमें इमोशन से नहीं चलूंगी, मैं रूल से चलूंगी। वॉक थ्रू आगे बढ़ा। आशना ने ब्राइडल स्वीट देखा। कर्टन्स चेंज, ये डल हैं। फिर पूल साइड देखा, लाइट्स वार्मर, और वहां स्टाफ एंट्री नहीं दिखनी चाहिए। फिर डाइनिंग एरिया। स्टाफ का खाना गेस्ट एरिया के पास नहीं, स्मेल आती है। उसकी बातें केवल प्रेफरेंस नहीं थीं, उनमें एक क्लास लाइन थी। आप अब जो बार बार खींची जा रही थी, हम और ये लोग। मैंने फिर भी चुप्पी रखी, क्योंकि मैं उसे रोकने नहीं, उसे रिवील करने देना चाहती थी। और फिर वो मोमेंट आया जो मेरे लिए एक टेस्ट था। बीच डेक के किनारे, जहां मॉनसून हवा में साड़ी का पल्लू भी अपने आप उठता है, आशना ने अचानक मेरी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। यू, हु आर यू? मैंने स्टेडी वॉइस में कहा, आई एम हैंडलिंग ऑपरेशंस। उसने मेरी तरफ ऊपर से नीचे देखा, जैसे मेरे कपड़ों से मेरी कीमत तय कर रही हो। ऑपरेशंस, उसने दोहराया और हल्की सी हंसी हंसी। ओके, देन यू मेक श्योर द स्टाफ अंडरस्टैंड्स वन थिंग। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, दिस इज अ CEO वेडिंग, नो मिस्टेक्स, एंड नो अननेसेसरी पीपल अराउंड। स्टाफ शुड बी इनविजिबल। इनविजिबल? एक शब्द, और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे होटल के हर इंसान को एक पल में मिटा दिया हो। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, स्टाफ इनविजिबल नहीं होता, आई माम। स्टाफ प्रोफेशनल होता है। आशना ने अपनी सहेली की तरफ देखा और धीरे से बोली, इतना धीरे कि वो सीक्रेट लगे, लेकिन इतना साफ कि सुनाई दे। देखा, ये लोग बात भी करने लगे हैं। उसकी सहेली ने हंसकर कहा, रिलैक्स यार, दे आर ऑल द सेम। मेरे अंदर एक गर्म लहर उठी, पर मैं रुकी। राघव वहां खड़ा था। उसने सुना, उसने मेरी तरफ देखा भी, और उसने कुछ नहीं कहा। यही असली बिट्रेयल होता है। कोई आपको चोट मारे, आप संभल जाते हैं, लेकिन कोई आपको देखे, हाँ, और फिर भी चुप रहे। वो चुप्पी आपके भीतर दरार बना देती है। मैंने क्लिपबोर्ड बंद किया और आंखें राघव से हटाकर सीधे आशना पर टिकाईं। नोटेड, मैंने कहा, बस इतना, ना ज्यादा ना कम। आशना ने इसे अपनी जीत समझा। वो आगे बढ़ गई। उसकी चाल में वही कॉन्फिडेंस था, जैसे दुनिया उसके बजट के हिसाब से चलेगी। वॉक थ्रू खत्म होते ही मैं बैक ऑफिस में आई। श्रेया परेशान थी। मैडम, ये लोग बहुत डिमांडिंग हैं, बट पेमेंट पूरा है, और पब्लिसिटी भी। मैंने उसकी बात बीच में काटी। श्रेया,
पब्लिसिटी हमारी प्रायोरिटी नहीं, डिग्निटी प्रायोरिटी है। मैंने ड्रॉर खोला। उसमें वही एडेंडम रखा था, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्डक्ट टर्मिनेशन। मैंने उसे बाहर निकाला और कहा, ये क्लॉजेस स्टाफ प्रोटेक्शन के लिए हैं। अब से हर इंसिडेंट का छोटा लॉग बनेगा, डेट, टाइम, विटनेस। किसी को थ्रेटन नहीं करना है, बस रिकॉर्ड रखना है। श्रेया ने घबरा कर पूछा, मैडम, आप आप कैंसिल करने वाली हैं क्या? मैंने सिर हिलाया। अभी नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। लॉन में वर्कर्स लाइट्स टेस्ट कर रहे थे। समंदर पर बादल और गहरे हो रहे थे। पहले मैं देखना चाहती हूँ ये लोग कितनी दूर तक जाएंगे, मैंने कहा। और जब वो लाइन क्रॉस करेंगे, तब ये शादी खुद अपने ही वेट से गिर जाएगी। उस रात मैंने अकेले अपने ऑफिस में बैठकर बुकिंग डिटेल्स फिर से देखी। कॉर्पोरेट नेम, आश शेल कंपनी, सिग्नेटरी, पेमेंट रूट। और तभी मुझे एक चीज दिखी, एक छोटा सा मिसमैच। वेंडर लिस्ट में एक एक्सटर्नल इवेंट सप्लाई एजेंसी का नाम था और उसका जीएसटी नंबर पार्शल था, कटे हुए डिजिट्स, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरा डिटेल्स हाइड किया हो। मुझे समझ आया, ये सिर्फ एटीट्यूड की कहानी नहीं है, ये कवर अप की भी कहानी हो सकती है। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, फिर एक दूसरा, और अपने लॉयर को नहीं, अपने आप को मेल किया। सब्जेक्ट में बस इतना लिखा, एडेंडम रेडी। फिर मैंने फोन साइलेंट किया, क्योंकि अगले दिन से होटल में रिहर्सल शुरू होने वाला था। और रिहर्सल में लोग अपने असली चेहरे ज्यादा दिखाते हैं। और ठीक उसी समय रात 12:11 पर रिसेप्शन से मुझे एक मैसेज आया, मैडम, ब्राइड्स टीम ने लेट नाइट स्वीट में एक्स्ट्रा स्टोरेज मांगा है, सील्ड ट्रंक्स। सिक्योरिटी ने पूछा तो वो भड़क गए। बोल रहे हैं ऑनर को बोलो, हमें कोई नहीं रोक सकता। मैंने मैसेज पढ़ा और पहली बार मेरी उंगलियां कुछ सेकंड के लिए रुकीं। सील्ड ट्रंक्स, लेट नाइट, नो वन कैन स्टॉप अस। मैंने बस एक लाइन रिप्लाई की, ट्रंक्स अंदर जाएंगे लेकिन सिक्योरिटी लॉक बनेगा। और मैं खुद नीचे आ रही हूं। मैं कुर्सी से उठी और चलते चलते मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि मैं ऑपरेशंस हूं, तो ठीक है, आज रात उन्हें ऑपरेशंस का असली मतलब समझ आएगा। और जैसे ही मैं कॉरिडोर की तरफ बढ़ी, नीचे से आवाज आई, किसी महिला की, तेज और तंज से भरी, अरे, कीप इट फास्ट, ये स्टाफ वाले इतना टाइम क्यों लेते हैं? वो आवाज आशना की थी और मैं उसी सीढ़ी पर ठहर गई, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में या तो वो अपनी सीमा समझेंगे या मैं उन्हें बताऊंगी कि इस होटल में किसकी चलती है। मैंने लॉबी के ग्लास डोर के पास कदम रोके। बाहर ड्रिजल तेज हो चुकी थी और अंदर मार्बल फ्लोर पर वेट फुटप्रिंट्स फैल रहे थे। सिक्योरिटी हेड मलिक एक तरफ खड़ा था, सीधा, पर आंखों में वो असहजता थी जो तब आती है जब सामने पैसे की आवाज कानून से ऊंची बोलने लगे। सील्ड ट्रंक्स के पास जो आदमी खड़ा था, वही था, कबीर खन्ना ओबैद, बुकिंग फाइल में सिग्नेटरी, और असल जिंदगी में उसकी चाल और आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो सिर्फ किसी सीएफओ में नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस किसी ऐसे आदमी का होता है जिसे भरोसा हो कि सिस्टम उसके लिए झुक जाएगा। आशना उसके साथ थी, फोन कान पर, एक हाथ से इशारा करती हुई। उसके पीछे दो लड़के ट्रंक्स को ट्रॉली पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और राघव राघव थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जैसे वो सब देख रहा हो लेकिन खुद को इस सब से अलग साबित कर रहा हो। मैंने अपने आप को याद दिलाया, अभी ओनर नहीं, ऑब्स। अब भी भाव नहीं, नीति। मैं सीधी मलिक के पास गई। क्या इश्यू है? मैंने बहुत सामान्य आवाज में पूछा। मलिक ने धीरे से कहा, मैडम, ट्रंक सील्ड है। गेस्ट का कहना है इन्हें स्वीट में बिना चेक के जाना है। हमारी पॉलिसी कहती है सील्ड आइटम्स का एंट्री लॉग और स्कैन, कम से कम एक्सरे। आशना ने मेरी तरफ देखा और तुरंत आवाज ऊंची की ताकि सब सुने। कौन पॉलिसी? ये मेरा वेडिंग है। ये ट्रंक्स मेरी पर्सनल चीजें हैं। तुम लोग हर चीज में ड्रामा क्यों करते हो? कबीर ने अपनी घड़ी देखी, जैसे उसकी हर मिनट की कीमत बाकी लोगों से ज्यादा हो। लुक, उसने इंग्लिश में कहा, हमने पूरा प्रॉपर्टी बाय आउट किया है। ये प्राइवेट इवेंट है। यू डोंट गेट टू इंस्पेक्ट एनीथिंग। मैंने शांत स्वर में कहा, बाय आउट प्राइवेसी देता है, सेफ्टी वेवर नहीं। पॉलिसी सबके लिए सेम है।
आशना ने हंसकर सिर हिलाया। सेम? तुम्हें लगता है तुम और मैं सेम हैं? उसके शब्द हवा में ऐसे लटके जैसे किसी ने स्टाफ के माथे पर एक इनविजिबल लेबल चिपका दिया हो। राघव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए पहचान चमकी, फिर वो बुझ गई और उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने भीतर की जलन को बाहर नहीं आने दिया। मैंने बस वही किया जो ओपीएस करता है, फैक्ट्स। मलिक, मैंने कहा, एंट्री लॉग बनाओ। आइटम्स स्वीट तक जाएंगे, लेकिन सील्ड स्टेटस, टाइम, ट्रॉली नंबर, हैंडलर नेम सब नोट होगा। आशना ने आगे बढ़कर कहा, और अगर हमने मना किया तो? मैंने उसकी आंखों में देखा। तो आइटम्स अंदर नहीं जाएंगे, यही रूल है। कबीर ने अचानक मुस्कुराकर एक सॉफ्ट धमकी फेंकी। आपको पता है ये किसकी वेडिंग है? सीईओ वेडिंग। वन कॉल एंड योर जॉब। मैंने सेंटेंस पूरा होने नहीं दिया। मेरी जॉब स्टाफ की सेफ्टी है, और आपकी वेडिंग तभी तक चलेगी जब तक यहां सेफ्टी और डिग्निटी है। आशना ने तंज से कहा, डिग्निटी? या पर तुम्हें लगता है डिग्निटी तुम्हारे क्लिपबोर्ड में रहती है? मैंने बस एक छोटी सी सांस ली। नहीं, डिग्निटी आपके बिहेवियर में रहती है। उसने आंखें सिकोड़ लीं और मलिक की तरफ झुककर बोली, ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है? टेल हिम टू बैक ऑफ। मलिक ने बहुत विनम्रता से कहा, मैडम, वो सिक्योरिटी हेड हैं। तो? आशना ने कहा, सिक्योरिटी का काम गेट पर खड़ा रहना है, फेस नहीं बनाना। मेरे स्टाफ की एक हाउसकीपिंग गर्ल मीना वहीं खड़ी थी। उसका शिफ्ट खत्म होने वाला था, पर आज वेडिंग रिहर्सल की वजह से उसे रोक लिया गया था। उसकी आंखों में डर था, पर वो मजबूर होकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो कि अभी बोलना नौकरी को खतरे में डाल सकता है। मैंने उस डर को देखा, और उसी पल आज मेरे अंदर कुछ बहुत साफ हो गया। ये रिवेंज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सीमा खींचने के लिए है, ताकि कल किसी और मीना को किसी आशना के सामने झुकना ना पड़े। ट्रंक्स अंदर गए, लॉग बना, सेफ्टी स्कैन हुआ, और आशना ने जाते जाते मेरी तरफ एक लाइन फेंकी, धीमी पर जहरीली। वेडिंग डे पर तुम्हें भी इनविजिबल रहना होगा, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगी। मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपने पॉकेट में फोन निकाला और इंसिडेंट लॉग में टाइम नोट किया। 12:19 AM। विटनेस, मालिक, मीना, 2 बेल बॉयज। उस रात मैं देर तक ऑफिस में बैठी रही। बाहर बारिश अब तेज थी, और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये लोग सिर्फ एटीट्यूड नहीं लाए हैं, ये लोग कंट्रोल लाए हैं। और कंट्रोल के साथ अक्सर कोई ना कोई कवर अप भी आता है। सुबह 6:30 पर किचन से कॉल आया। शेफ परेशान था। मैडम, ब्राइड्स टीम ने मेन्यू बदल दिया है, रात को जो फाइनलाइज हुआ था। आए, अब वो कह रहे हैं ओनली इंपोर्टेड और नो स्टाफ टेस्टिंग। मैंने कहा, स्टाफ टेस्टिंग मैंडेटरी है, क्वालिटी चेक। कोई चेंज हो तो लिखित कॉन्फर्मेशन चाहिए। शेफ ने कहा, उनका कोऑर्डिनेटर बोल रहा है, हम कैश देंगे, आप बस चुप रहो। कैश, वही शॉर्टकट जो हर पॉलिसी को कमजोर करता है। मैंने कहा, कैश नहीं, पेपर। शादी से 4 दिन पहले रिहर्सल शुरू हुई। हाल्डी सेटअप लॉन में था, और हवा में हल्दी और गीले फूलों की स्मेल मिलकर एक भारी सी मिठास बना रही थी। बैंड वाले टेस्टिंग कर रहे थे। डीजे ने एक बार बांस बढ़ाया तो ग्लास पैनल्स तक कांप गए। आशना बीच में घूम रही थी, जैसे वो डायरेक्टर है और बाकी लोग एक्स्ट्राज। उसके साथ उसकी टीम थी, मेकअप, रील्स वाला लड़का, प्लानर, और कुछ रिश्तेदार जो हमेशा सुझाव देने आते हैं। मैंने दूर से सब देखा, हर छोटी चीज नोट की। किसने किसे कैसे बोला, कौन कहाँ रुक रहा है, ये किस डोर से कौन जा रहा है। दोपहर में एक और इंसिडेंट हुआ। मीना ने पैंट्री से गेस्ट कॉरिडोर की तरफ एक ट्रे ले जाने की कोशिश की। उसे रास्ते में आशना की कजन ने रोका। ये ट्रे यहाँ क्यों, ये गेस्ट रूट है। मीना ने डरते हुए कहा, मैम, किचन से सर्विस लिफ्ट। कजिन ने ट्रे की तरफ इशारा करके कहा, तुम लोग इतने डम क्यों होते हो, नीचे रखो। मीना ने ट्रे नीचे रखी, और उस पर रखे ग्लासेस में से एक हल्का सा खनक कर टूट गया। कोई इंजरी नहीं, लेकिन मीना का चेहरा सफेद हो गया। उसकी आंखों में पानी आया, लेकिन वो रोई नहीं। वो बस वही करती रही जो ऐसे लोग हमेशा करते हैं, अपने आंसू भी निगल लेते हैं। आशना वहां आई और उसने मीना की तरफ देखकर कहा, अब ये बिल किसके सैलरी से कटेगा?
मेरे स्टाफ सुपरवाइजर ने धीरे कहा, मैडम, ये एक्सीडेंटल आशना ने काट दिया। एक्सीडेंटल? आज तुम लोग एक्सीडेंट ही हो। उस एक शब्द ने मेरे अंदर की कोई डोर तोड़ दी, पर मैंने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। मैंने सुपरवाइजर को इशारे से रोक दिया और मीना को बस इतना कहा, बहुत हल्के स्वर में, जाओ, पानी पी लो, कोई कट नहीं होगा। आशना ने मेरी तरफ देखा। हु आर यू टू डिसाइड दैट? मैंने कहा, ऑप्स डिसाइड्स। वो हंसी। ऑप्स? ग्रेट। ऑप्स वाले डिसीजंस बाद में रिग्रेट कराते हैं। और फिर वो आगे बढ़ गई। उस दिन शाम को मैंने अपना लॉयर नहीं, अपने खुद के पॉलिसी बाइंडर खोला। वेन्यू कंडक्ट अडेंडम, स्टाफ हरासमेंट क्लॉज, मिस रिप्रेजेंटेशन क्लॉज। मैंने हर लाइन पढ़ी, जैसे कोई आदमी पूजा से पहले मंत्र देख ले। फिर मैंने कबीर खन्ना का नाम एक बार फिर बुकिंग फाइल में देखा। कॉर्पोरेट फेयर, शेल कंपनी और एक अलग वेंडर जिसका जीएसटी नंबर अधूरा था। मैंने फाइनेंस डेस्क से क्वाइटली पूछा, वेंडर ऑनबोर्डेड है? उनका जवाब आया, नो, एंड बट दे आर इंसिस्टिंग इट्स क्लाइंट्स प्रेफर्ड। क्लाइंट्स प्रेफर्ड। एक और शॉर्टकट। मैंने उसी रात इंटरनल मेल ड्राफ्ट किया। सब्जेक्ट, वेंडर कंप्लायंस पेंडिंग, होल्ड अप्रूवल्स। और इसे मैंने सेंड नहीं किया। मैंने इसे स्केड्यूल कर दिया अगली सुबह 9:10 पर, क्योंकि मैं चाहती थी उन्हें लगे कि कंट्रोल उनके हाथ में है, जब तक कि नहीं। वेडिंग डे से एक दिन पहले संगीत रिहर्सल था। बॉलरूम में लाइट्स चमक रही थीं। साउंड चेक चल रहा था। ड्रेसिंग रूम्स में केओस। बाहर रेन थिंड, लेकिन ह्यूमिडिटी बनी रही। राघव पहली बार मेरे पास आया। मैं कॉरिडोर में वॉकवे मॉनिटर कर रही थी। वह धीरे धीरे आया और बोला, तुम यहां कैसे? उसके टोन में शॉक नहीं था, उसमें ओनरशिप था। जैसे वो पूछ रहा हो, तुम मेरी दुनिया में कैसे आ गई? मैंने कहा, मैं यहीं हूं, इसी प्रॉपर्टी में। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। तुमने बताया नहीं कि तुम यहां। मैंने उसे सेंटेंस पूरा नहीं करने दिया। बताने की जरूरत नहीं थी। वो हंसा, बहुत छोटा सा। स्टिल डूइंग द साइलेंट थिंग। मैंने कहा, साइलेंट लोग अक्सर सबसे ज्यादा सुनते हैं। वो कुछ बोलने वाला था, तभी पीछे से आशना की आवाज आई, राघव, कम, फोटो रिहर्सल। राघव ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो कुछ जस्टिफाई करना चाहता हो, और फिर वो चला गया। फिर से चुप रहकर, फिर से मेरे सामने। उस रात मैं बैक ऑफिस में बैठी थी। सीसीटीवी मॉनिटर पर लॉबी दिख रहा था, और स्वीट कॉरिडोर भी। हर कॉर्नर में कैमरास नहीं थे, प्राइवेसी जोन्स थे, लेकिन एंट्री पॉइंट्स थे, सर्विस डोर्स थे, लोडिंग बे था। 10:47 पीएम पर मैंने मॉनिटर में देखा, कबीर खन्ना लोडिंग बे की तरफ जा रहा है। उसके साथ दो लोग थे जो होटल स्टाफ नहीं थे। उनके हाथ में वही सील्ड ट्रंक्स जैसी एक छोटी ट्रॉली थी, लेकिन ये ट्रॉली सर्विस एंट्रेंस से जा रही थी। मैंने मलिक को कॉल किया। लोडिंग बे में कौन है? मलिक की आवाज टाइट थी। मैडम, कबीर सर ने कहा वेंडर इक्विपमेंट है। उन्होंने कहा बाईपास कर दो। मैंने कहा, बाईपास नहीं, उस गेट से जो भी जाता है उसका लॉक बनता है अभी। मलिक बोला, मैडम, वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, बोल रहे हैं ओनर को कॉल करेंगे। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, ओनर को कॉल मत करो, ओनर अभी तुम्हें बोल रहा है। और उसी पल मुझे समझ आया, अब मास्क गिराने का समय आ रहा है। लेकिन अभी नहीं, अभी वेडिंग नहीं, अभी रिहर्सल है। मैंने कहा, मलिक, उन्हें रोको मत, बस उनका लॉग बनाओ और सिक्योरिटी फुटेज सुरक्षित कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने नोटिस किया। मलिक ने सांस ली। यस मैडम। मैंने मॉनिटर पर देखा, वो ट्रॉली अंदर चली गई, और मुझे साफ दिखा, उन बॉक्सेस पर कोई होटल टैग नहीं था, आज कोई वेंडर स्टिकर नहीं था। ओनली प्लेन क्रेट्स, एग्जैक्टली द काइंड दैट पीपल यूज व्हेन दे डोंट वांट पेपर ट्रेल। मेरे अंदर एक कोल्ड क्लैरिटी फैल गई। ये शादी सिर्फ इंसल्ट की कहानी नहीं है। ये शादी किसी चीज को छुपाने की कहानी है। और अगर ऐसा है, तो मेरी पॉलिसी सिर्फ स्टाफ को नहीं बचाएगी, मेरी पॉलिसी इस शादी को भी रोक सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम था, अगर मैं अब भी रोकती हूं, तो वो इसे पर्सनल रिवेंज कहेंगे और मुझे विलन बना देंगे। मुझे उनका नैरेटिव नहीं चाहिए था, मुझे उनका एविडेंस चाहिए था।
अगली सुबह 8:30 पर वेडिंग कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, बॉलरूम के साइड रूम में। आशना, प्लानर, कबीर और होटल टीम। कबीर ने मीटिंग में कैजुअली कहा, आज रात कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे, सिक्योरिटी को अननेसेसरली इन्वॉल्व्ड मत करना। मैंने कामली पूछा, स्पेशल अरेंजमेंट्स किस नेचर के? कबीर ने स्माइल करके कहा, डोंट वरी, आई योर ऑप्स। उसने ई ऑप्स ऐसे कहा जैसे वो मेरा नाम हो, जैसे वो तय कर रहा हो मैं कितना जान सकती हूँ। आशना ने बीच में कहा, बस कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे परफेक्ट वेडिंग चाहिए। और स्टाफ, प्लीज स्टे इन योर लेन्स। मैंने पहली बार डायरेक्ट कहा, स्टाफ की लेन डिग्निटी है मैम। आशना ने 1 सेकंड के लिए मुझे घूरा, फिर उसने धीमे से कहा, इतना धीमे कि सिर्फ पास वाले सुने, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बस एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय, वो वर्ड फिर आया, और इस बार मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने स्माइल नहीं किया, मैंने बस अपने फोन की स्क्रीन ऑफ रखी और कहा, ठीक है। मीटिंग खत्म हुई, सब लोग बाहर निकले। प्लानर फोन पर लग गया, आशना मेकअप ट्रायल के लिए चली गई। कबीर खन्ना ने जाते जाते सिक्योरिटी डेस्क की तरफ देखा, जैसे चेक कर रहा हो कि रात का रास्ता क्लियर है। मैंने अपने ऑफिस में जाकर एडेंडम फाइल निकाली और पहली बार उसे रेडी टू सर्व फोल्डर में रखा। फिर मैंने एक मेल ड्राफ्ट खोला, टर्मिनेशन नोटिस, कंडक्ट ब्रीच प्लस मिस रिप्रेजेंटेशन। सेंड बटन पर हवर नहीं किया, बस ड्राफ्ट सेव्ड। और ठीक उसी वक्त रिसेप्शन से कॉल आया, मैडम, bride's team wants the ballroom doors sealed from inside tonight. They're saying private ritual है, no staff entry. Sealed. फिर से वही शब्द, sealed doors, sealed trunks, sealed crates. मेरे हाथ का पेन रुक गया। मैंने कहा, बॉलरूम डोर स्टाफ के लिए बंद नहीं हो सकते, सेफ्टी नियम है, फायर एग्जिट एक्सेस मैंडेटरी। रिसेप्शन ने कहा, वो बोल रहे हैं अगर आप डिनाई करेंगी तो सीईओ खुद कॉल करेगा। मैंने बहुत धीरे कहा, कॉल करने दो, क्योंकि अब ये सिर्फ शादी नहीं थी, अब ये पावर प्ले था, और पावर प्ले का जवाब केवल पावर से नहीं, पॉलिसी से दिया जाता है। मैं कॉरिडोर में निकली, बॉलरूम के बाहर नॉइज था, अंदर रिहर्सल चल रही थी, डीजे की बेस धड़कन की तरह। बाहर मॉनसून हवा ग्लास वॉल्स पर टकरा रही थी। मैंने डोर के पास जाकर देखा, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, लेकिन उनके बीच में कबीर खन्ना की टीम का एक आदमी भी था। वो डोर हैंडल के पास कुछ इंस्पेक्ट कर रहा था। मैंने मलिक को इशारा किया, ये कौन है? मलिक का चेहरा सख्त हो गया। मैडम, ये होटल का आदमी नहीं है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल अंदर से आशना की आवाज आई, तेज, चुभती हुई, कौन है बाहर? आए, मैंने बोला था ना, स्टाफ दूर रहे। और फिर किसी ने अंदर से लैच घुमाया, डोर सच में लॉक होने लगा। मैंने अपना हाथ हैंडल पर रखा और बहुत शांत आवाज में कहा, दरवाजा बंद नहीं होगा। अंदर एक पल की चुप्पी, फिर कबीर की आवाज, पास ही, बहुत ठंडी, तो फिर हम तुम्हारा होटल बंद करवा देंगे। और उस सेंटेंस के साथ ही मुझे समझ आ गया, अब उनके पास सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, अब उनके पास इन्फ्लुएंस भी है। और इन्फ्लुएंस का मतलब है, अगर मैं गलत कदम उठाऊं तो वो मुझे ही विलन बना देंगे। मैंने हैंडल छोड़ा और बस एक काम किया, अपने फोन पर सिक्योरिटी कैमरा फीड का ऑटो बैकअप ऑन कर दिया, क्योंकि अब मुझे पता था आज रात कुछ होने वाला है। और कल सुबह यह शादी शायद मंच तक पहुंचे ही नहीं। मीना का वॉइस नोट खत्म होते ही मेरे हाथ अपने आप ठंडे हो गए। उसकी आवाज में जो डर था, जान वो डांट का डर नहीं था, वो उस किस्म का डर था जो तब आता है जब कोई इंसान समझ जाए कि सामने सिर्फ बदतमीजी नहीं, कुछ गलत भी चल रहा है। मैंने उसी पल फैसला किया, अब ये कहानी अपमान तक सीमित नहीं रहेगी, अब ये सुरक्षा और सच की कहानी होगी। और अगर कोई मुझे विलन बनाना चाहता है तो मैं उन्हें मौका नहीं दूंगी। मैं हर कदम पॉलिसी के हिसाब से उठाऊंगी, कागज, रिकॉर्ड और नियम के साथ। मैंने मीना को तुरंत रिप्लाई नहीं किया, पहले मैंने उसे सुरक्षित किया। मैंने उसे बस इतना भेजा, तुम अभी स्टाफ एरिया में रहो, अकेले कहीं मत जाना, मैं संभाल रही हूं। फिर मैंने मलिक को कॉल किया, लोडिंग बे का सीसीटीवी बैकअप अब, बॉलरूम कॉरिडोर का बैकअप अब, और किसी भी गैर होटल आदमी की एंट्री की पूरी लिस्टिंग निकालो।
नाम, समय, गेट। मलिक ने 1 सेकंड रुका, फिर बोला, मैडम, आप श्योर हैं? मैंने कहा, मैं श्योर नहीं। हाँ, ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद मैंने श्रेया को बुलाया, लेकिन पीछे के ऑफिस में। वो दौड़ती हुई आई। मैडम, अंदर रिहर्सल चल रहा है। आशना, मैंने उसे रोका। श्रेया, लिसन, ये वेडिंग अब सिर्फ वेडिंग नहीं है। कुछ क्रेट्स, सील्ड ट्रंक्स, सील्ड डोर्स और मीना ने एविडेंस शब्द सुना है। अभी से सब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। श्रेया का चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम, आप कैंसिल? मैंने कहा, मैं कैंसलेशन नहीं कर रही। मैं टर्मिनेशन क्लॉज रेडी कर रही हूं, अगर ब्रीच कंफर्म हो। मैंने अपने ड्रॉर से वह फोल्डर निकाला। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंडक्ट टर्मिनेशन एडेंडम। वही एडेंडम जिसे लोग एक्स्ट्रा पेज समझकर इग्नोर कर देते हैं। मैंने श्रेया से कहा, आज रात गेस्ट को टच नहीं करना। कोई ड्रामा नहीं, बस फैक्ट्स इकट्ठा करो। और फिर मैंने अपना अगला कदम उठाया, सबसे जरूरी। मैंने अपने लीगल काउंसिल को कॉल किया। अधिवक्ता देव, जो हमारे वेन्यू पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करता था। रात के 12 बजने में बस 2 मिनट थे। उसने फोन उठाया तो उसकी आवाज में नींद थी। मैडम, मैंने एक लाइन में सब कहा। सील्ड क्रेट्स, ब्लॉक्ड एक्सेस अटेम्प्ट, स्टाफ harassment, possible evidence hiding, shell booking, vendor GST incomplete, and they're pressuring to lock ballroom from inside. 1 सेकंड की खामोशी, फिर उसकी आवाज बदल गई। मैडम, अगर सेफ्टी और मिस रिप्रेजेंटेशन सस्पेशन है, then you have the right to halt the event. But procedure clean रखो. Documentation first. Witnesses. And if any illegal activity suspicion, local authorities for safety verification. मैंने कहा, मैं केओस नहीं चाहती। वो बोला, केओस नहीं होगा। वो अगर आप सेफ्टी कंप्लायंस इंस्पेक्शन फ्रेमिंग में चलें। काम, प्रोफेशनल, नो पर्सनल एंगल। यही मैं चाहती थी। पर्सनल रिवेंज नहीं, प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंस। 12:06 पर मैंने होटल के इंटरनल सिस्टम में सेफ्टी कंप्लायंस फ्लैग उठाया। इसका मतलब होता है किसी भी जोन को टेम्पोरेरली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन फायर एग्जिट्स और स्टाफ एक्सेस खुले रहते हैं। कोई डोर अंदर से सील नहीं हो सकता। कोई नॉन स्टाफ पर्सन रिस्ट्रिक्टेड जोन में काम नहीं कर सकता। 12:10 पर मैं खुद बॉलरूम कॉरिडोर की तरफ गई। मेरे कदम तेज नहीं थे, आवाज में डर नहीं था, चेहरे पर गुस्सा नहीं था। बस वही ओनर वाला ठंडा कंट्रोल जो मैं सालों से प्रैक्टिस करती आई थी। बॉलरूम के डोर के पास वही आउटसाइडर आदमी खड़ा था। अब उसके हाथ में एक छोटा टूल किट था। वो लैच एरिया के पास कुछ एडजस्ट कर रहा था। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, नुआई स्टॉप। वो मुझे देखकर चौंका। हु आर यू? मैंने कहा, ऑप्स। वो हंसने लगा। ऑप्स कांट। मैंने उसे पूरा नहीं बोलने दिया। ऑप्स कैन, बिकॉज इट्स अ सेफ्टी लॉक जोन नाउ, स्टेप अवे। मलिक उसके पास आया। 2 गार्ड्स भी। आदमी पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में इरिटेशन थी, जैसे उसे आदत हो कि लोग पीछे हटते हैं। वो नहीं। और तभी कबीर खन्ना वहां आया। उसने दूर से ही कहा, व्हाट्स गोइंग ऑन? वी टोल्ड यू नो इंटरफियरेंस। मैंने उसके सामने सीधे खड़े होकर कहा, इंटरफियरेंस नहीं, सेफ्टी कंप्लायंस। बॉलरूम डोर सील करने की कोशिश हुई है, ये वायोलेशन है। कबीर की आंखें ठंडी हो गईं। वायोलेशन? तुम मुझे लेक्चर दोगी? मैंने कहा, मैं पॉलिसी पढ़कर बोल रही हूं। आपकी बुकिंग कॉर्पोरेट शेल से है, वेंडर डिटेल्स इनकम्प्लीट हैं और सील्ड क्रेट्स बिना प्रॉपर लिस्टिंग के अंदर गए हैं। अब वेरिफिकेशन होगा। उसने हंसकर कहा, वेरिफिकेशन? एंड यू हैव नो अथॉरिटी। मैंने बहुत धीरे कहा, मेरे पास अथॉरिटी नहीं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने अपना फोन उठाया। मैं अभी सीईओ को कॉल करता हूं। मैंने कहा, कॉल कर लीजिए। और उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे छोर से राघव आया। उसकी आंखें रेस्टलेस थीं। वो देख रहा था कि रात के 12 बजे बॉलरूम के बाहर ये सीन क्यों है। आशना भी पीछे पीछे आ गई, भड़की हुई। क्या तमाशा है ये? मेरी शादी है, तुम लोग। उसने मुझे देखा और उसकी आवाज में वही तंज लौट आया। तुम फिर? मैंने कहा था इनविजिबल रहो। मैंने पहली बार उसके सामने अपनी वॉइस और पोस्चर दोनों में वही फाइनलिटी रखी
जो किसी भी आर्ग्यूमेंट को छोटा कर देती है। मैंने कहा, मैडम, स्टाफ इनविजिबल नहीं होता और सेफ्टी नेगोशिएशन नहीं होती। आशना ने चिल्लाकर कहा, मैं कंप्लेंट कर दूंगी, तुम नौकरी से जाएगी। कबीर ने राघव की तरफ देखकर कहा, टेल देम टू बैक ऑफ। राघव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहचान साफ थी और उसके चेहरे पर एक ऑकवर्ड गिल्ट। तुम, उसने कहा, तुम यहां। मैंने उसकी बात काटी नहीं। मैंने बस एक काम किया। मैंने श्रेया को इशारा किया। श्रेया ने अपना टैबलेट निकाला और कामली बोली, सर, वी हैव डॉक्यूमेंटेशन, स्टाफ हरासमेंट इंसिडेंट्स लॉग्ड, अटेम्प्टेड डोर सीलिंग, unauthorized personnel in restricted zone, and vendor compliance pending. आशना ने टैबलेट की तरफ हाथ बढ़ाया। गिव मी दैट। मलिक ने बीच में आकर कहा, मैडम, प्लीज। और आशना ने उसी पल मलिक को ऐसे धक्का दिया जैसे वो इंसान नहीं, कोई रुकावट हो। मलिक गिरा नहीं, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म का बैज टेढ़ा हो गया। 1 सेकंड में कॉरिडोर की हवा बदल गई। अब ये सिर्फ बहस नहीं थी, अब ये मिसकंडक्ट था, विटनेसेस के सामने। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, बस। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और एडवोकेट डीव को स्पीकर पर डाल दिया। मैडम, उसकी आवाज आई, इफ देयर स्टाफ harassment and safety violation in a paid event, venue has the right to terminate services immediately under the addendum. कबीर ने तमतमा कर कहा, who is this? मैंने कहा, venue legal. आशना ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, रघाव, do something. These people are ruining my wedding. और राघव, पहली बार उसने मेरे सामने अपना असली चेहरा दिखाया, वो चेहरा जो हमेशा कन्वीनियंस चुनता है। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वर्तिका, प्लीज डोंट डू दिस, वी कैन सेटल। सेटल, जैसे मेरी डिग्निटी, मेरे स्टाफ का सम्मान और ये सारी रात बस सेटलमेंट का आइटम हो। मैंने उसे देखा और बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं सौदा नहीं करती, मैं नियम निभाती हूँ। फिर मैंने श्रेया से कहा, आस्क टू एक्टिवेट टर्मिनेशन प्रोसीजर। श्रेया का हाथ कांपा नहीं, उसने बस सिस्टम में एक बटन दबाया, इवेंट सर्विसेज हॉल्टेड, सेफ्टी एंड कॉन्डक्ट ब्रीच। उसका असर तुरंत दिखा। बॉलरूम के अंदर म्यूजिक बंद नहीं हुआ, लेकिन साउंड लेवल ऑटोमेटिकली कट हो गया। लाइट्स सेफ मोड पर चली गईं। फुल ब्लैकआउट नहीं, बस ब्राइट शो लाइटिंग बंद। फायर एग्जिट्स और कॉरिडोर लाइटिंग ऑन। गेस्ट्स को पैनिक ना हो, पर इवेंट पॉज हो जाए। आशना का चेहरा लाल हो गया। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा, ये सेफ्टी पॉज है, वेरिफिकेशन होगा। कबीर ने हिस करके कहा, यूल रिग्रेट दिस। मैंने कहा, रिग्रेट स्टाफ को तब होता है जब हम चुप रहते हैं। फिर मैंने मलिक को कहा, लोकल सेफ्टी ऑफिसर को बुलाइए, सिर्फ वेरिफिकेशन, नो ड्रामा। कबीर ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, नो नीड। मैंने कहा, अगर नो नीड है, आज तो डर क्यों? अब कबीर के चेहरे पर पहली बार पैनिक की हल्की लकीर आई। वो पल जब पावरफुल आदमी समझ जाए कि उसके पास इन्फ्लुएंस है, लेकिन एविडेंस भी है। 12:34 पर 2 लोकल सेफ्टी वेरिफिकेशन ऑफिसर्स आए। प्लेन क्लोथ्स, काम, प्रोफेशनल। कोई सायरन नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस रूटीन सवाल। उन्होंने क्रेट्स और ट्रंक्स की लिस्टिंग मांगी। कबीर ने टालने की कोशिश की, आशना ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेशनल रूम में ड्रामा टिकता नहीं। और फिर एक बात सामने आई, उन क्रेट्स पर वेंडर डिटेल्स नहीं थीं। कुछ क्रेट्स के अंदर इक्विपमेंट नहीं था, बल्कि ऐसे आइटम्स थे जिन्हें इवेंट वेन्यू में बिना प्रायर डिक्लेरेशन लाना क्लियर वायोलेशन था। मैं डिटेल में नहीं जा रही, बस इतना समझिए, वो चीजें वेडिंग डेकोर नहीं थीं। सेफ्टी ऑफिसर ने बहुत सीधे कहा, दीज कैनॉट रिमेन हियर, दिस इज अ ब्रीच ऑफ वेन्यू सेफ्टी कंप्लायंस। राघव का चेहरा गिर गया। कबीर ने तुरंत टोन बदल ली, विल मूव देम। ऑफिसर ने कहा, नाउ। और उसी नाव के साथ कबीर का पूरा कंट्रोल टूटने लगा, क्योंकि अब ये ओनर वर्सेस गेस्ट नहीं रहा, अब ये रूल वर्सेस वायोलेशन था। 1:10 AM तक बॉलरूम के अंदर का रिहर्सल पूरी तरह रुका था। गेस्ट रूम्स में रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे, फोन पर कॉल्स चल रहे थे, और सबसे ज्यादा आवाज समाज की थी। अरे क्या हुआ, किसकी गलती, शादी रुकी क्यों? आशना ने कॉरिडोर में खड़े होकर रोते रोते कहा, ये सब इसने किया है, ये बदला ले रही है।
पहली बार उसने मेरे बारे में रिवेंज शब्द बोला पब्लिक में, और वही मेरी सबसे बड़ी जीत बन गया, क्योंकि अब मेरे पास रिकॉर्ड था कि वो नैरेटिव सेट करना चाहती है। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैडम, ये तो ये बदला नहीं है, ये पॉलिसी है, और पॉलिसी सबके लिए सेम है। राघव मेरे पास आया। इस बार उसकी आवाज में हेल्पलेसनेस थी। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उसे देखा। मुझे चाहिए कि तुम समझो, चुप रहना भी एक पक्ष होता है, और तुमने हमेशा गलत पक्ष चुना। वो कुछ बोल नहीं पाया। सुबह 5:40 पर रेन हल्की हो गई, और होटल का स्टाफ एरिया जाग रहा था, थका हुआ, लेकिन उसके भीतर एक अलग सा सम्मान था। मीना मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, पर वो खड़ी सीधी थी। मैडम, मुझे लगा मेरी नौकरी चली जाएगी, उसने कहा। मैंने कहा, नहीं मीना, आज तुमने नौकरी नहीं बचाई, तुमने बाउंड्री बचाई। शादी ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुई थी, लेकिन प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी थी। जब सेफ्टी ब्रीच और वेन्यू टर्मिनेशन लग जाए, तो कोई भी सेंसिबल परिवार उसी दिन आगे नहीं बढ़ता। और ये लोग सेंसिबल नहीं थे, पर डर उन्हें सेंसिबल बना देता है। दोपहर तक राघव की तरफ से एक लास्ट अटेम्प्ट आया। प्लानर ने कहा, दे वांट टू शिफ्ट वेन्यू, दे आर आस्किंग फॉर रिफंड। मैंने एडवोकेट डेव के साथ बैठकर केवल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। मिसरिप्रेजेंटेशन, सेफ्टी वायलेशन, कॉन्डक्ट ब्रीच, रिफंड नहीं बनता। मैंने कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं किया, बस वही जो लिखा था। और शाम 6:30 पर मैंने एक इंटरनल मीटिंग बुलाई, सिर्फ स्टाफ के साथ। कोई स्पीच नहीं, कोई ड्रामा नहीं। मैंने कहा, आज जो हुआ वो हमारे होटल की रेप्यूटेशन के लिए रिस्क था, लेकिन हमारी डिग्निटी सेफ रही। आप सबका एक्स्ट्रा पे डबल होगा, और मीना, तुम्हारा नाम स्टाफ सेफ्टी चैंपियन लिस्ट में जाएगा। मीना की आंखें भर आईं, और मेरे स्टाफ ने पहली बार उस दिन खुलकर सांस ली। रात को जब सब सेटल हुआ, मैंने बालकनी से समुद्र की तरफ देखा। हवा में वही नमक था, आंधियों वही मानसून, पर मेरे अंदर कुछ हल्का था, क्योंकि मैंने उस जगह पर नो कहा जहां लोग अक्सर मजबूरी में यस बोल देते हैं। और तभी मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, बहुत शॉर्ट, गुड मूव, बट यू स्टिल डोंट नो हु यूज्ड खबीर एज अ फ्रंट। मैंने स्क्रीन को देखा और समझ गई, ये एंडिंग भी एक दरवाजा है, पूरी क्लोजर नहीं। राघव और आशना तो चेहरा थे, पर पीछे कोई और भी हो सकता है। लेकिन आज के लिए मेरी जीत यही थी। मेरी आवाज किसी ने म्यूट नहीं की, मेरे स्टाफ को किसी ने इनविजिबल नहीं बनाया, और एक घमंड वाली शादी नियम के सामने झुक गई। अगर आपको ये कहानी रियल लगी, और आप मानते हैं कि इज्जत और नियम किसी भी पैसे से बड़े होते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में लिखिए, पॉलिसी ओवर पावर। और बताइए, अगर आपके सामने कोई आपके स्टाफ या किसी कमजोर इंसान को ह्यूमिलिएट्स करे, सच तो आप चुप रहेंगे या नियम के साथ खड़े होंगे?